गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं? सबका पढ़ाई लिखा हो रहा है। माय सेल्फ दीपक कुमार। टुडे वी आर हियर टू लर्न अबाउट फिजिक्स। ठीक है, आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे फिजिक्स का कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स है क्या। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग और उसके बारे में बेसिक नॉलेज भी हम लोग लेंगे। ठीक है, बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। फिजिक्स क्या होता है तो लिखेंगे इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस in which we learn about physical quantity, physical quantities। ठीक है, हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। वैसा ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, द वर्ड फिजिक्स is obtained from a Greek word called फोर्सेस। ठीक है, ये क्या होता है? जो वर्ड्स है फिजिक्स वो कहाँ से ऑब्टेन हुआ है? फोर्सेस नाम के वर्ड से ऑब्टेन हुआ है। ठीक है, फोर्सेस नाम के वर्ड से ऑब्टेन हुआ है। फोर्सेस मीन्स क्या होता है? फोर्सेस आपने पढ़ा होगा फोसिल फ्यूल के बारे में। ठीक है, तो फोर्सेस इसका मतलब होता है मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, सिंपली कहो कि फिजिक्स एक ब्रांच ऑफ साइंस होता है जिसमें हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। हमने यहाँ पे लिखा ऊपर में कि व्हाट द फिजिकल क्वांटिटीज। हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं या नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं भाई? तो देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं? तो लिखेंगे अ क्वांटिटी that can be measured। ठीक है, एक ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। जिस चीज को हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। There are two things needed. There are two things are needed to measure a physical quantity. Physical quantities। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट, पहला क्या पड़ता है हम लोगों को? मैग्नीट्यूड। एंड सेकेंड क्या पड़ता है हम लोगों को जरूरत? मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट। ठीक है, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, प्लस में क्या चाहिए? यूनिट चाहिए। और तीसरा भी जरूरी होता है, बट इट इज नॉट टू एसेंशियल। लेकिन वो तीसरा जो है बहुत ज़्यादा एसेंशियल नहीं होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्शन कहते हैं। इसलिए मैंने सिर्फ टू ही लिखा। तीसरा क्या जरूरत पड़ता है हम लोगों को? कभी कभी डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ जाता है। ठीक है, तो डायरेक्शन भी हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दो चीज़ें बहुत जरूरी है, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। जैसे हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो खरीदते तो उसको तौल करके, नाप करके खरीदते हैं, होता है कि नहीं होता है? या गिन करके, काउंट करके खरीदते हैं। जैसे आप केला खरीदने जाते हो तो केला कैसे खरीदा जाता है? दर्जन के हिसाब से। ठीक है, तो उसको हम लोग गिन के खरीदते हैं। तो बोलते हैं ना 2 दर्जन केला दीजिए, 3 दर्जन केला दीजिए, 4 दर्जन केला दीजिए, ऐसा कुछ बोलते हैं हम लोग। तो उसको दर्जन में हम लोग खरीदते हैं। ठीक है,
केले को हम लोग कैसे खरीदते हैं, दर्जन में खरीदते हैं। चावल खरीदना हो तो चावल को हम लोग कैसे खरीदते हैं, केजी में खरीदते हैं। सबका अलग अलग यूनिट होता है, बात समझ में। जो चीज़ें भी हम खरीदने जाते हैं उसके लिए हमको इसका यूनिट यूज़ करना पड़ता है। जैसे हम दूध खरीदने जाते हैं तो हम लोग का कॉमन क्या है, इंडिया में एक एरर आता है, हम लोग जो हमेशा गलती करते हैं, क्या करते हैं भाई, तो दूध जाके खरीदते बोलते हैं केजी, 1 केजी दूध दे दीजिए, लेकिन वो क्या है, कोई मटेरियल है, ठीक है, यानी कि लिक्विड है, फ्लूइड है। तो उसको हम लोग जो मेजर करेंगे नॉट इन केजी, इन लीटर, उसको हम लोग किससे मेजर करेंगे, लीटर में मेजर करेंगे, लेकिन हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग केजी यूज़ कर देते हैं। दैट इज नॉट गुड, वो सही नहीं है, करेक्ट नहीं है, वो गलत है। लेकिन हम लोग क्या करें, इंडियन यूज़ कर देते हैं, बट इट इज़ नॉट गुड, ठीक है, ये सही नहीं है। तो हम लोग देखते हैं आगे कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड और यूनिट में क्या क्या चीज़ है। जैसे कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं 5 केजी, बोलते हैं ना, 5 केजी पोटैटो, 10 केजी राइस वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ हम लोग खरीदते हैं। अब बताओ इसमें अगर मान लो हम सिर्फ 5 बोले, अगर मान लो सिर्फ हम क्या बोले, 5 बोले, 5 पोटैटो, तो कैसे पता चलेगा, 5 दे पाएगा क्या, ठीक है। अगर हम सिर्फ 5 बोले तो दे पाएगा क्या, क्या 5 देगा, 5 क्या, 5 ग्राम, ठीक है, 5 क्विंटल, 5 टन, वॉटेवर जो भी यूनिट होता है। तो हम लोग क्या होता है, 5 पसेरी, एक पसेरी भी यूनिट होता है, दैट वी यूज इंडिया, हम लोग इंडिया में इसको यूज़ करते हैं। तो सिर्फ 5 बोलेंगे तो पता नहीं चलेगा कि क्या मांग रहा है वो, ठीक है। तो उसके साथ हम लोग को क्या बताना होता है, यूनिट भी बताना होता है। तो 5 हो गया मैग्नीट्यूड और केजी क्या हो गया, यूनिट हो गया। 5 क्या हो गया यहाँ पे, ये मैग्नीट्यूड, और केजी क्या हो गया, यूनिट हो गया। 2 थिंग्स आर वेरी एसेंशियल टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए 2 चीज़ें बहुत जरूरी होते हैं, एक जो होता है जिसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, और दूसरे को क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो सफिशियंट यूनिट, अप्रोप्रिएट यूनिट इज वेरी एसेंशियल, ठीक है। अप्रोप्रिएट, जैसे आप चावल खरीदने जाते हो तो चावल 10 केजी नहीं बोलकर 10 पीस चावल बोल दो, या 10 दर्जन चावल बोल दो, 10 दर्जन चावल, 10 दर्जन चावल, ठीक है। या एक होता है यूनिट हम लोग मेजर करते हैं, स्कोर भी यूज़ करते हैं 20 के लिए, हम लोग गाही यूज़ करते हैं, ठीक है, हिंदी गाही हम लोग यूज़ करते हैं 5 के लिए। तो उस तरह के यूनिट में अगर चावल मांगते हो तो उसके कंडीशन में आपको चावल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसके लिए यूनिट हम लोग क्या यूज़ करते हैं, केजी यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, केजी यूज़ करते हैं, ग्राम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे यूनिट मांगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों को 2 चीज़ें चाहिए किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन, सॉरी यूनिट। अगर कोई बोलता है 5 किलोमीटर, है ना, 5, अगर कोई बोलता है 5, तो 5 का मतलब क्या, अगर आप कपड़े की दुकान में जाओ और बोलो हमको 1 कपड़ा दे दीजिए, तो 1 कपड़ा दिखा देगा। 1 दे दीजिए, तो 1 क्या दे दीजिए भाई, तो उसमें बताना होगा 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर या 1 किलोमीटर, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट यूनिट बताएंगे, क्योंकि कपड़ा जो होता है मीटर में बिकता है, तो कपड़े के लिए क्या बोलोगे, 5 मीटर क्लॉथ दे दीजिए हमको, 10 मीटर क्लॉथ दे दीजिए हमको। तो उसके बेसिस पे अगर आप यूनिट बताते हो और प्लस में क्या बताते हो, मैग्नीट्यूड बताते हो, तो आपको अप्रोप्रिएटली कोई भी चीज़ मिल पाएगा। अगर सिर्फ आप यूनिट बताते हो या फिर सिर्फ आप मैग्नीट्यूड बताते हो तो उस कंडीशन में आपको मिलने वाला नहीं है। कभी कभी हम लोग का अंडरस्टूड होता है, क्या अंडरस्टूड होता है भाई, तो बोलते हैं क्या, जैसे बोलते हैं कि कपड़ा दे दीजिए, मीटर कपड़ा, मतलब मीटर का मतलब वो समझ जाता है, मीटर, जैसे मीटर हम लोग अगर लिखते हैं तो इससे पहले तो कुछ है नहीं, तो इससे पहले जब कुछ नहीं है तो अपने मन से क्या लगा देगा, 1 मीटर, 1 लगा देगा और 1 मीटर वो क्लॉथ आपको दे देगा। दुकानदार इतना समझता है और इस तरह से वो फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करके आपको दे देता है, ठीक है। 2 तरह की चीज़ें होंगी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज यूनिट। 2 चीज़ें बहुत एसेंशियल होती हैं। समझ में आ गया सारा कुछ, फिजिक्स का डेफिनेशन और प्लस में फिजिकल क्वांटिटीज आपको सबको समझ में आ गया। इरेज कर दे इसको, ओके, इरेज करते हैं। अब देखते हैं कि यूनिट कितने तरह के होते हैं। मैग्नीट्यूड तो कोई नंबर हो सकता है, लेकिन यूनिट क्या होते हैं, चेंज कर जाते हैं। देखते हैं यूनिट क्या क्या होता है। यूनिट लिखते हैं हम लोग, ठीक है। यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है भाई, यूनिट, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक एसेंशियल कंपोनेंट्स होता है। तो क्या लिख सकते हैं, इट इज अ symbol that is used to measure a physical quantity, ठीक है। किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक सिंबल यूज करते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं।
ठीक है, एक सफिक्स यूज करते हैं, सफिक्स नहीं प्रीफिक्स यूज करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। डिफरेंट यूनिट यूज फॉर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, सिंबल लिखना कोई गलत नहीं है, लिखेंगे क्या, डिफरेंट units are used for different physical quantity, for different physical quantities। ठीक है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का हम लोग डिफरेंट यूनिट यूज करते हैं। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हम लोग डिफरेंट यूनिट यूज करते हैं। जैसे मान लो कि मास है तो केजी यूज करेंगे, किलोग्राम, ठीक है, या ग्राम यूज करेंगे, या मिलीग्राम यूज करते हैं, बट और बहुत सारे इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेंथ है, लेंथ, तो लेंथ के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, किलोमीटर, मीटर और वगैरह वगैरह, और सेंटीमीटर, मिलीमीटर और बहुत सारे हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। तो एक यूनिट होता है, जो सिंबल होता है, एक वे होता है, इज अ वे टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी। ये भी लिख सकते हैं एज अ सिंबल, इट इज अ वे, ये भी लिख सकते हैं, वे टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एक वे होता है जिससे हम फिजिकल क्वांटिटी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट करते हैं। अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट। दो तरह के यूनिट होते हैं। पहला होता है फंडामेंटल और दूसरा होता है ड्राइव्ड यूनिट। दो तरह के यूनिट होते हैं, एक होता है फंडामेंटल यूनिट, दूसरा होता है ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है, तो फंडामेंटल क्या होता है और ड्राइव्ड क्या होता है। तो फंडामेंटल क्या होता है, यूनिट, पहला लिख रहे हैं ना, अ यूनिट दैट don't need any other to represent। ठीक है, किसी और की जरूरत नहीं होती उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं होती है, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। कितने फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, जिसको आप ध्यान देंगे कि कौन कौन सा फंडामेंटल यूनिट होता है। तो फंडामेंटल यूनिट में पहला आता है केजी, दैट इज यूज फॉर मास। दूसरा होता है मीटर, दैट इज यूज फॉर लेंथ। तीसरा होता है सेकेंड, दैट इज यूज फॉर टाइम। चौथा होता है केल्विन, दैट इज यूज फॉर टेम्परेचर। ठीक है, केजी, मीटर, सेकेंड, चौथा क्या होता है, केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर के लिए। पांचवा होता है एम्पेयर, एम्पेयर पहले लिख देते हैं, उसके बाद केल्विन लिखते हैं। एम्पेयर, एम्पेयर किसके लिए, करंट के लिए। केल्विन, के किसके लिए, टेम्परेचर के लिए। और मोल किसके लिए, अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स के लिए, और सातवां होता है आपका कैंडेला, सीडी। किसके लिए होता है, कैंडेला जो सीडी होता है वो लुमिनस इंटेंसिटी के लिए होता है। किसके लिए होता है, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए। केजी किसके लिए, मास के लिए। मीटर किस चीज़ के लिए, लेंथ के लिए। एस किस चीज़ के लिए, सेकंड, एस स्टैंड फॉर सेकंड, टाइम के लिए। ए स्टैंड फॉर एम्पेयर, करंट के लिए। के स्टैंड फॉर केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर के लिए। एमओएल, मोल, मोल स्टैंड फॉर एमओएल, मोल पूरा मोल ही होता है, एमओएलई होता है सिर्फ। ठीक है, मोल किसके लिए, अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स के लिए। सीडी, कैंडेला किसके लिए, तो लुमिनस इंटेंसिटी के लिए। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। कट, समझ में आया। पहला क्या हो गया, केजी किसके लिए, मास के लिए, नोट डाउन कर लेंगे। एम, मीटर यानी कि लेंथ के लिए। एस, सेकेंड, टाइम के लिए। ए मतलब एम्पेयर, किसके लिए, करंट के लिए। के मतलब केल्विन, टेम्परेचर के लिए। मोल मतलब मोल होता है, ठीक है, जो यूज करते हैं अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स के लिए। और कैंडेला सीडी होता है जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं। एंड दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स। ये जो होते हैं आपके 3
और ऐसा कहो 5 तक, ठीक है। केजी, मीटर, सेकेंड, एम्पेयर और केल्विन, ये 5 जो होते हैं फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट में कौन आता है? ये 3 होते हैं। 5 इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स के लिए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट में कौन आता है? ये 3 आते हैं, केजी, मीटर एंड सेकेंड। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, होने के लिए सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, फिजिक्स में सारे यूज हो सकते हैं, लेकिन ये तीनों बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। और 5 जो ये तुम्हारे हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा इनका भी यूज हो जाता है फिजिक्स के अंदर। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ड्राइव यूनिट देख लेते हैं। इसको इरेज करो, ऊपर से इरेज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या होता है? ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट का मतलब क्या होता है? अ यूनिट दैट बी obtained from fundamental unit मतलब क्या हुआ कि ये फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करेगा, इसीलिए उसे हम कौन सा यूनिट कहते हैं? ड्राइव यूनिट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या हो सकता है भाई? अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल तो हम देखते हैं स्पीड, मीटर पर सेकेंड। किसके लिए होता है? स्पीड के लिए। क्या होता है भाई? तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ऐसा डिस्टेंस बाय टाइम तो मीटर पर सेकेंड। दूसरा होता है वेलोसिटी बोलते हैं एक्सेलरेशन, उसका क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बहुत सारे हो सकते हैं। इन सातों को छोड़ करके बाकी जितने जो यूनिट्स होते हैं दिस ऑल आर ड्राइव यूनिट। सारे के सारे यूनिट कैसा होते हैं? ड्राइव्ड यूनिट होते हैं। इन सातों को छोड़ करके जितने भी यूनिट्स आपको मिलेंगे, जितने भी यूनिट्स आप निकालेंगे, सारे के सारे क्या होंगे? ड्राइव्ड यूनिट होंगे। एंड ड्राइव्ड यूनिट डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट जो होंगे वो फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। ड्राइव्ड यूनिट जो होंगे फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग स्टैंडर्ड मेजरमेंट और अनस्टैंडर्ड मेजरमेंट, ठीक है। सिर्फ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं स्टैंडर्ड अनस्टैंडर्ड मेजरमेंट पर। आप जानते होंगे स्टैंडर्ड अनस्टैंडर्ड मेजरमेंट के बारे में। तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या होता है? ठीक है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि एक फिक्स्ड, ठीक है। लेकिन अनस्टैंडर्ड का मतलब होता है नॉट फिक्स। जैसे मान लो कि आपको हम इस ब्लैक बोर्ड का लेंथ मेजर करने के लिए बोल देते हैं, ठीक है। सॉरी, व्हाइट बोर्ड का लेंथ मेजर करने के लिए हम बोलते हैं। जैसे कोई अगर हैंड स्पैन से मेजर करता है या कोई क्यूबिट से मेजर करता है, तो इस तरह से अगर कोई मेजर करता है तो उसके कंडीशन में मान लो मेरा हाथ बड़ा है या छोटा है, तो उसके बेसिस पे इसका जो लेंथ होगा वो वैरी कर जाएगा, ठीक है। क्या कर जाएगा? वैरी कर जाएगा। हैंड स्पैन से अगर मेजर करने के लिए बोलेंगे तो हैंड स्पैन से चेंज कर जाएगा। देखो ऐसे अगर मेजर करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा? ऐसे आ रहा है। अगर कोई किसी का हाथ छोटा होगा तो उस कंडीशन में मेजर करेगा तो क्या होगा? वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड का साइज चेंज कर जाएगा। जैसे हम मान लो मेजर किए तो मेरा 3 हैंड स्पैन आया, कोई छोटा बच्चा अगर मेजर करे तो उसका 5 हैंड स्पैन आ जाएगा, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? झगड़ा हो जाएगा। बोलेगा मैंने 5 मेजर किया, आप 3 मेजर कर रहे हो। एक्चुअली मेरा हाथ बड़ा है तो इसलिए क्या होगा कि इसका लेंथ छोटा हो जाएगा, ठीक है। रियल में इसका लेंथ छोटा नहीं हो रही, लेंथ तो इसका फिक्स है, लेकिन नंबर ऑफ क्यूबिट छोटा कम हो जाएगा, ठीक है। तो वो बच्चा बोलेगा कि हमसे ज़्यादा और आपसे कम हो रहा है, दोनों के लिए फिक्स नहीं होगा। डिफरेंट पीपल मेजर एंड दे गेट डिफरेंट लेंथ। डिफरेंट पीपल जब अलग लोग मेजर करेंगे तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। तो उसे हम कहते हैं अनस्टैंडर्ड, जो कि फिक्स नहीं होता है। और दूसरा होता है स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड में क्या होता है? फिक्स होता है, चाहे कोई भी नापे, बड़ा छोटा कैसा भी आदमी नापे तो हमेशा उसका लेंथ क्या होगा? अगर इक्वल होगा दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। उसे क्या कहते हैं? हम स्टैंडर्ड कहते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड और अनस्टैंडर्ड में ध्यान देना है कि स्टैंडर्ड क्या होता है? जो फिक्स हो हर एक आदमी के लिए, और अनस्टैंडर्ड मतलब जो चेंज कर जाए ईच एंड एवरी पीपल, हर एक आदमी के लिए जो क्या कर जाए? चेंज कर जाए, उसे हम क्या कहते हैं? अनस्टैंडर्ड कहते हैं। जो फिक्स रहे उसे हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड कहते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड अनस्टैंडर्ड समझ में आ गया, ड्राइव फंडामेंटल यूनिट समझ में आ गया। अब देखते हैं सिस्टम ऑफ मेजरिंग, सिस्टम ऑफ राइटिंग यूनिट। यूनिट लिखने के सिस्टम देखते हैं। इरेज करें इसको। ओके, हम लोग यहाँ देखेंगे सिस्टम्स यूज फॉर राइटिंग यूनिट। यूनिट को लिखने के कितने सारे सिस्टम यूज किए जाते हैं, ठीक है। लिखने का सिस्टम क्या क्या होता है? तो पहला जो होता है सिस्टम लिखने का वो होता है सीजीएस यूनिट, ठीक है। सीजीएस बोलते हैं, सीजीएस के फॉर्म में लिखा है। तो दूसरा होता है सीजीएस, दूसरा होता है एफपीएस, तीसरा होता है एमकेएस और चौथा होता है एसआई यूनिट, ठीक है।
ये 4 तरीके होते हैं जिससे कि यूनिट को रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है। CGS का मतलब क्या होता है, FPS का मतलब क्या होता है, MKS का मतलब क्या होता है, SI का मतलब क्या होता है। ठीक है, सबका मतलब हम बारी बारी से समझाते हैं। ऐसे SI का समझ लो, इसका तो बता देते हैं। SI का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, IS इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट होता है, यानी कि SI जो होता है वो इंटरनेशनल लेवल पे यूज किया जाता है, हर एक जगह पे यूज किया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, SI यूनिट कहा जाता है, इंटरनेशनल यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल यूनिट कहा जाता है। SI यूनिट को हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं, क्योंकि हर एक जगह पे यूज किया जाता है। एंड CGS यूनिट सबसे पहले देखते हैं हम, CGS यूनिट क्या होता है। CGS यूनिट हम लोग कैसे लिखते हैं, तो CGS यूनिट जो होता है इसमें हम यूज करते हैं सेंटीमीटर फॉर लेंथ। ठीक है, लेंथ के लिए सब यूज करेंगे सेंटीमीटर। G हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, मास के लिए। C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड फॉर ग्राम, यूज फॉर मास। S किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, टाइम के लिए यूज करते हैं। गॉट इट, समझ में आया। यहाँ पे CGS यूनिट में क्या होता है, सेंटीमीटर यूज फॉर लेंथ, G यूज फॉर मास, G मतलब ग्राम, S यूज फॉर टाइम। FPS यूनिट में क्या होता है भाई, तो FPS में होता है फुट, किसके लिए, लेंथ के लिए। P मतलब पाउंड, किसके लिए, मास के लिए, है ना। पाउंड हम लोग किस में यूज करते हैं, पाउंड। जैसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूनिट का यूज किया जाता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूनिट का यूज किया जाता है, हम समझाते पहले लिख लेते हैं उसके बाद। S स्टैंड फॉर सेकेंड, इट इज यूज फॉर टाइम। और MKS में क्या होता है, मीटर, दैट इज यूज फॉर लेंथ, मीटर दैट इज यूज फॉर लेंथ। K मतलब kg यूज फॉर मास, एंड S स्टैंड फॉर टाइम। ठीक है, और SI यूनिट में भी यही हो जाता है, सेम। ठीक है, SI यूनिट और MKS दोनों के दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। MKS हमारे यहाँ बना और MKS को ही हम SI यूनिट भी कहते हैं। और SI यूनिट जो होता है वो पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है। MKS हो गया और SI यूनिट, दोनों क्या होता है, सेम ही होता है, उसमें चेंजेस नहीं होता है। जैसे यहाँ पे हम बता रहे थे कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को खरीदने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट यूनिट का यूज करते हैं, या सेम चीज़ को भी खरीदने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करते हैं। जैसे कोई छोटा चीज़ अगर खरीदना है तो हम लोग इसको किस चीज़ मांगेंगे, सेंटीमीटर मांगेंगे। पाइप वगैरह खरीदते हैं हम लोग, पाइप समझते हो, पाइप पानी वाला पाइप जब खरीदते हैं उसको हम लोग फुट में मांगते हैं, 1 फीट, 10 फीट, 12 फीट, 20 फीट, ऐसा कुछ कहते हैं। और क्लॉथ खरीदने जाते हैं तो हम लोग किस में उसको मांगते हैं, मीटर में मांगते हैं। ठीक है, अगर कोई छोटा मटेरियल खरीदना है, ठीक है, तो उसको हम लोग ग्राम में मांगते हैं। कैसे मांगते हैं, ग्राम में। 500 ग्राम दे दीजिए, 100 ग्राम, 100 ग्राम दे दीजिए, 200 ग्राम दे दीजिए, इस तरह से। पाउंड मास के लिए हम लोग यूज करते हैं, किसके लिए, केक के लिए। केक खरीदते, बर्थडे तो सबका होता है, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, तो हम लोग पाउंड किसके लिए यूज करते हैं, मास के लिए यूज करते हैं। बोलते हैं ना, 1 पाउंड का केक दे दो, 2 पाउंड का केक दे दो, इस तरह का। और केजी, अगर हम ज़्यादा चीज़ खरीदने वाले होते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मास को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, केजी यूज़ करते हैं। ठीक है, चावल खरीदना, आलू खरीदना, दाल खरीदना, आटा खरीदना, तो उसके लिए हम लोग केजी यूज़ करते हैं। टाइम के लिए हर एक जगह पे क्या होता है, सेम होता है, सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी आपके सिस्टम ऑफ राइटिंग यूनिट। ठीक है, सिस्टम यूज फॉर राइटिंग यूनिट। यूनिट्स को लिखने के सिस्टम यहाँ पे दिए हुए हैं। यूनिट्स को लिखने के क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे सिस्टम दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सिस्टम यूज फॉर राइटिंग यूनिट। एसआई यूनिट की जरूरत क्यों पड़ा, व्हाट इज द नीड ऑफ एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का जरूरत इसलिए पड़ गया ताकि वो हर एक जगह पे कॉमन यूज किया जाए। जैसे भी हम बताए थे, आपको एग्जांपल दे रहे थे। ठीक है, स्टैंडर्ड और अनस्टैंडर्ड का, तो ये हो गया स्टैंडर्ड और ये सारे हो गए अनस्टैंडर्ड। हर एक जगह पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों का यूज किया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अनस्टैंडर्ड कहा जाता है। और ये स्टैंडर्ड होता है जो कि हर एक जगह पे कॉमन होता है और हर एक जगह पे एक ही से यूज किया जाता है। बात समझ में आया सारा। ठीक है, अलग अलग फॉर्म होते हैं लिखने के, अलग अलग टाइप्स में उसके यूनिट को लिखा जाता है। ध्यान क्या देना है कि अगर कोई चीज़ सेंटीमीटर में है, ठीक है, लेंथ के लिए अगर सेंटीमीटर यूज किए तो मास के लिए उसके लिए हम ग्राम ही यूज करेंगे। ये नहीं कि अब केजी यूज करो, ये नहीं कि पाउंड यूज करो, सुटेबल नहीं लगता। ठीक है, देखने में सुनने में अच्छा नहीं लगता। इसीलिए जब हम सीजीएस यूनिट ले रहे होंगे तो सारा का सारा सीजीएस के फॉर्म में लेंगे, एफपीएस लेंगे तो सारा का सारा एफपीएस में लेंगे, और एमकेएस लेंगे तो सारा का सारा एमकेएस में लेंगे। नहीं कि आधा किसी और में आधा किसी और में, नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, वो ज़्यादा सुटेबल नहीं लगता है। ठीक है, एग्जामिनर जो हो सकता है या फिर आप खुद या कोई दूसरे आदमी जब आपसे पूछेंगे तो उस कंडीशन में आपको गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी आदमी से बेइज्जत नहीं होना है। मतलब कि उसको क्या करना है, जिस यूनिट में हम पढ़े हैं, जिसके साथ कलेक्शन सही होता है उसी के साथ उसको बोलना है, दूसरे यूनिट के साथ नहीं बोलना है, नहीं तो फिर अब बेइज्जती हो जाएगा। जैसे कि दूध के दुकान में जा करके बोलते हैं हम लोग जाते हैं ना डेयरी शॉप पे, वहाँ जाके बोलते हैं भैया 1 किलो दूध दीजिए। ठीक है, दूसरा आदमी देखता बोलता क्या पूछ रहा है,
क्या मांग रहे हैं, 1 किलो दूध, तो किलो में दूध नहीं मांगते, मिल्क हम लोग केजी में नहीं मांगते, बल्कि किसी में मांगते हैं, लीटर मांगते हैं। तो व्हाट इज द अप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ मिल्क इज केजी। केजी बोल रहे हैं, लीटर। हम लोग भी केजी यूज़ करते हैं, कभी कभी जाते हैं दुकान पे बोल देते हैं कि केजी, 1 केजी दूध दीजिए, बट इट इज़ नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है। तो हम लोग हमेशा उसकी यूनिट को ध्यान देंगे कि कौन से चीज़ में किसका यूनिट का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इंट्रोडक्शन तो खत्म हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे थर्ड थिंग्स दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन। ठीक है, जब डायरेक्शन होगा तब उस क्वांटिटी को क्या कहेंगे, जब डायरेक्शन नहीं होगा तब उस क्वांटिटी को क्या कहेंगे। जो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन होगा उसको क्या कहेंगे, जो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं होगा उस क्वांटिटी को क्या कहेंगे। इन सारी चीज़ों के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आगे का भी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।